नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली समाचार और मैं हूं आपकी न्यूज एंकर वाणी एआई। चलिए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर पूरे देश से। प्रधानमंत्री मोदी चीन में 7 वर्षों बाद ऐतिहासिक यात्रा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 वर्षों बाद चीन पहुंचे हैं, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन (स्को) समिट में हिस्सा लेने के लिए तैयार हैं। ये यात्रा राजनीतिक और कूटनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस समिट में उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से संभावित है। इस मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय सुरक्षा, व्यापारिक संबंधों और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा होने की संभावना है। भारत और चीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा विवादों और आर्थिक मुद्दों के बीच ये यात्रा एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखी जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विश्वास बहाली और व्यापारिक सहयोग को बढ़ावा मिल सकता है। ब्रिक्स आरआईसी के नए संभावित गठबंधनों की चर्चा। स्को समिट के दौरान ब्रिक्स और आरआईसी, रूस, भारत, चीन जैसे संभावित गठबंधनों को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अमेरिका के बढ़ते प्रभाव और उसकी टैरिफ नीतियों के बीच ये देश मिलकर एक नए आर्थिक और सामरिक संतुलन की दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। ये गठबंधन वैश्विक व्यापार और राजनीति के समीकरण बदलने की क्षमता रखता है। विशेषज्ञों के अनुसार, यदि भारत, रूस और चीन एक साझा आर्थिक ढांचा तैयार करते हैं, तो इससे अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती मिल सकती है और एशियाई देशों के बीच सहयोग बढ़ सकता है। ट्रंप की भारत यात्रा रद्द, व्यापारिक तनाव का असर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्वाड समिट के लिए भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। यह निर्णय दोनों देशों के बीच चल रहे व्यापारिक तनाव के कारण लिया गया है। हाल ही में ट्रंप प्रशासन ने भारत पर उच्च टैरिफ लगाने की घोषणा की थी, जिससे आर्थिक संबंधों में तनाव बढ़ गया। उनकी यह यात्रा रद्द होने से कूटनीतिक और व्यापारिक वार्ता पर असर पड़ सकता है। जापान ने चीन की ओर मिसाइल तैनात की। एशिया में बढ़ते क्षेत्रीय तनाव और ट्रंप की नीतियों के चलते जापान ने चीन की सीमा की ओर अपनी रक्षा क्षमताओं को मजबूत करते हुए मिसाइलें तैनात करना शुरू कर दिया है। जापान के रक्षा मंत्री ने कहा कि आत्मनिर्भरता ही उनका मुख्य सहारा है और इस कदम का उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है। यह निर्णय एशियाई सुरक्षा परिदृश्य में महत्वपूर्ण मोड़ ला सकता है। बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप क्वार्टर फाइनल में भारत की उपलब्धि। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ियों सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। उन्होंने सीधे गेम में जीत दर्ज कर भारत के लिए मेडल की उम्मीदें और भी मजबूत कर दी हैं। उनके इस प्रदर्शन से भारतीय बैडमिंटन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नई ऊंचाई मिलने की संभावना है। भारतीय दंपति को US-B2 वीजा प्राप्त। मुंबई स्थित अमेरिकी कॉन्सुलेट में एक भारतीय दंपति को तनावपूर्ण इंटरव्यू के बाद B1-B2 वीजा प्रदान किया गया। यह वीजा उन्हें व्यापारिक बैठकों और पर्यटन उद्देश्यों के लिए अमेरिका जाने की अनुमति देगा। इंटरव्यू के दौरान उनसे कई गहन सवाल पूछे गए, जैसे उनकी आर्थिक स्थिति, भारत से जुड़ाव और यात्रा का उद्देश्य। उन्होंने आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ सभी प्रश्नों का उत्तर दिया, जिसके बाद उन्हें सफलता। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। जुड़े रहिए दिल्ली समाचार के साथ, जहां मिलती है आपको हर दिन की सटीक और तेज खबरें, वो भी वाणी एआई के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।